तो जैसे कि कल आपने एग्रीकल्चर का गतिविधि किया था, उसमें आपको एक तालिका के माध्यम से बतलाया गया था कि कौन सा पौधा एक हफ्ते में 2 इंच बढ़ रहा है, 4 इंच बढ़ रहा है, 6 इंच बढ़ रहा है। तालिका के माध्यम से आपको दिखलाया और बतलाया गया था। तो ऐसा ही एक पौधा है जो एक दिन में लगभग 1 मीटर तक बढ़ सकता है। उसका नाम पता है आपको? बांस। तो आज की हमारी प्रस्तुति है बांस के ऊपर। बांस की उपयोगिता और लाभ के बारे में बतलाने के लिए हम हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाते हैं। ऐसा बच्चों को हम जीके से रिलेट करके बतला सकते हैं। ये हमारे विद्यालय में बांस का उपयोग करके कुछ मॉडल बनाए गए हैं। नेक्स्ट। तो सर, जैसे कल चैट जीपीटी और मेटा एआई का बात हो रहा था, तो आप में से ऐसे कितने गुरुजन हैं जो चैट जीपीटी और मेटा एआई का यूज करके एग्जाम पेपर, टेस्ट पेपर बनवाते हैं? बहुत अच्छे सर। तो हमने भी मेटा एआई से कहा मुझे बांस पे एक कविता दो, तो उसने एक कविता दिया। इसको हम एआई की आवाज में सुन सकते हैं। हम बच्चों को जियोग्राफी, सोशल साइंस, साइंस से जोड़ के रिलेट करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। नेक्स्ट। बांस परिचय। तो बांस क्या है? तो बांस एक प्रकार की घास है जो एक दिन में लगभग जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था 1 मीटर तक बढ़ सकता है। आप देख सकते हैं पीपीटी के माध्यम से 90 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। नेक्स्ट। जैसे कि आज की हमारी सभी गतिविधियां प्रोजेक्ट बेस्ड हैं, तो इसको हमने टोटल 7 चरणों में विभाजित किया है। आप इसमें और भी 2-4 स्लाइडें जोड़ सकते हैं। जैसे हम कोई भी गतिविधि करेंगे तो उसके बारे में पहले मूलभूत जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि अगर हम इस गतिविधि को कर रहे हैं तो हमारा खर्चा उसमें कितना लगेगा। अगर हमको जानकारी नहीं है उस गतिविधि के बारे में तो हम उसके निर्माण स्थल पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट की मदद से भी जानकारी हम ले सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। नेक्स्ट। जब ये बच्चों ने विद्यालय में फ्लावर पॉट बनाया है, जब हम स्कूल में गतिविधि करेंगे तो पहले हम छोटे छोटे मॉडल बनाएंगे जैसे बच्चों ने बनाया है, न कि हम स्टार्टिंग में बच्चों से बड़े मॉडल बांस के बनवाना स्टार्ट करें। नेक्स्ट। अगर हम जो गतिविधि करा रहे हैं, अगर उसके कोई कुशल कारीगर हैं हमारे अगल बगल मार्केट में, तो अगर हम बच्चों को उनके पास नहीं ले जा सकते तो उनको हम उनका जो मानदेय है उसको एक दिन के लिए अपने विद्यालय में बुला के उनसे हम बच्चों को अच्छी अच्छी हर टूल्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं। हम कौन से मॉडल बना सकते हैं, जैसे बांस ही हो गया, तो बांस से लगभग हम 1000 प्रकार के मॉडल बना सकते हैं। यहाँ तक कि बांस के हम सब्जियां और अचार भी बना सकते हैं। हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य है, 7 सिस्टर स्टेट, असम, त्रिपुरा, मेघालय, वहां पे बांस के सब्जियां और बांस के अचार भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट। जब हम कोई भी गतिविधि करते हैं तो कुछ प्रश्न भी आते हैं, तो इसमें भी बच्चों के कुछ प्रश्न आएंगे कि बांस की सबसे तेज बढ़ने वाली प्रजाति कौन सी है, बांस और लकड़ी में अंतर क्या है। नेक्स्ट। तो ये वही है, बांस की सबसे तेज बढ़ने वाली प्रजाति मोसो बांस है जो हाईएस्ट 150 फीट तक बढ़ सकता है। मोसो बांस इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये दक्षिण चीन में पाया जाता है और मोसो नाम चीन ने ही दिया है इसको। बांस और लकड़ी में अंतर क्या है? जैसा कि बांस है, बांस एक प्रकार की घास है, लकड़ी पेड़ है। बांस बहुत तेजी से बढ़ता है, लकड़ी धीमे। वजन बांस के हल्के होते हैं और लकड़ी के भारीपन होते हैं। टिकाऊ बांस अधिक होता है, लकड़ी कम होता है। उपयोग इनके फर्नीचर वगैरह में भी होते हैं दोनों के, और बांस की सब्जियां और अचार भी बनाए जाते हैं। जब हम ये पीपीटी बना रहे थे तो जैसा कि हमें शुरू में पता होता है कि हमारे क्षेत्रफल में, एक क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन नीम, बरगद, पीपल ये देते हैं, लेकिन एक ही क्षेत्रफल में इनसे भी 30 से 35% ज्यादा ऑक्सीजन बांस देता है और 4 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ही सोखता है। नेक्स्ट। ये बांस का उपयोग करके बनाए गए कुछ मॉडल हैं। जैसे बांस का उपयोग करके हम फर्नीचर बना सकते हैं, वस्त्र, भोजन इत्यादि। नेक्स्ट। आवश्यक सामग्री: बांस, रस्सी, फेविकोल, कील। नेक्स्ट। हथौड़ी, मेजरिंग टेप, फ्लैट फाइल, मेटल जैक इत्यादि। प्रक्रिया सबकी अलग अलग होगी। जब हम नीचे एक्टिविटी के लिए जाएंगे तो जो हो सकता है कोई सीढ़ी बनाए, कोई फ्लावर पॉट बनाए, तो जो भी हम सोचेंगे पहले उसको स्केच ड्रॉ कर लेंगे कागज पे, फिर उस गतिविधि को हम करेंगे। नेक्स्ट। ये बच्चों ने बांस के मॉडल बनाए हैं।
अगर हम सीढ़ी बना रहे हैं तो एक बार यूज करने के बाद हम जनरली क्या होता है कि उसको रख देते हैं, फिर हमको जब उसकी ज़रूरत पड़ती है 1 महीने 2 महीने 4 महीने बाद तो फिर हम लाते हैं। तो उसको यूज करने से पहले फिर हम उसके डंडों को अच्छे से चेक कर लेंगे कि सब सही है कि नहीं। नेक्स्ट, इसको हम बच्चों को इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों को मापन सिखाएंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का ज्ञान देंगे, उनको फुट सेंटीमीटर और इंच के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट, सावधानियां। तो जैसा मैंने कहा कि अगर हम सीढ़ी बना रहे हैं तो उसके डंडों को पहले चेक करेंगे, खुद चढ़ के देखेंगे कि मजबूत बनी है कि नहीं बनी है। अगर हम बिजली का कोई भी उपकरण यूज कर रहे हैं तो सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जैसे आप लोगों ने कल परियोजना भरा था एक्टिविटी करने के बाद, वैसे ही बच्चों को हम भी एक परियोजना बनाएंगे। आप इसको देख सकते हैं, एक बच्चे ने ये परियोजना लिखा हुआ है और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि वहाँ के एचएम ने इसको वेरीफाई किया हुआ है। नेक्स्ट, धन्यवाद।